दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, सभी के पास कुछ न कुछ गुण शक्तियाँ होती है जिससे वे अपना कार्य सिद्ध करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि राजा, ब्राह्मण और स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा, ब्राह्मण और स्त्री को आदिकाल से ही विशेष दर्जा दिया जाता है। किसी भी राष्ट्रीय परिवार के विकास या पतन में इन तीनों की भूमिका अहम होती है। आज भी राजा यानी कि किसी भी देश की प्रधानमंत्री, ब्राह्मण यानी कि ज्ञानी और महिलाओं को देश के विकास में प्रमुख स्तंभ के रूप में माना जाता है। राजा की ताकत होती है बाहुबल। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी राजा की शक्ति उसका स्वयं का बाहुबल है। वैसे तो किसी भी राजा के अधीन उसकी सेना, मंत्री और अन्य राजा रहते हैं, लेकिन उसका स्वयं का ताकतवर होना भी जरूरी है। यदि कोई राजा स्वयं शक्तिहीन है तो वह किसी पर राज नहीं कर सकता। राजा जितना शक्तिशाली होगा उतना ही अच्छा शासक रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि राजा बाहुबल से ही शक्तिशाली हो। ब्राह्मण की ताकत होती है ज्ञान। किसी भी ब्राह्मण की शक्ति उसका ज्ञान है। ब्राह्मण जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त करेगा। ईश्वर और जीवन से संबंधित ज्ञान ही किसी भी ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्त्रियों की ताकत है उसका सौंदर्य और मीठी वाणी। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी स्त्री का यौवन और सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्त्री अपने सौंदर्य और यौवन से अपने काम करा सकती है। यदि कोई स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन मधुर व्यवहार करने वाली हो, तब भी वह जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करती। मधुर व्यवहार से ही स्त्री समाज में मान सम्मान प्राप्त करती है।